Dear students, welcome in my video lecture. स्टूडेंट्स, कंप्यूटर नेटवर्क के इस क्लास में आज हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ कंजेशन कंट्रोल एंड प्रिवेंशन पॉलिसीज़। ठीक है, नेटवर्क में कैसे कंजेशन आते हैं, कैसे हम इसे प्रिवेंट करते हैं, उन पॉलिसीज़ के बारे में आज हम बात करेंगे। आइए देखते हैं। सबसे पहले ये जानेंगे कंजेशन होता क्या है। What is congestion? Congestion is a situation in communication network in which too many packets are present in a part of the subnet or contending for the same link. So the queue overflows, packets get dropped, network is congested. जब भी हम ऐसी सिचुएशन आ जाए किसी भी कम्युनिकेशन नेटवर्क में कि बहुत सारे पैकेट एक साथ इकट्ठे हो जाएं ट्रांसफ़र होने के लिए किसी सबनेट पर, ठीक है, या सेम लिंक पर, एक ही जगह पर डेस्टिनेशन सेम हो या सेम लिंक पर बहुत सारे पैकेट इकट्ठे हो जाएं और जो पैकेट की क्यू है वो ओवरफ्लो हो जाए, पैकेट ड्रॉप हो जाए, तब वो स्थिति हमारी कंजेशन कहलाती है। क्या कहलाती है? कंजेशन कहलाती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक राउटर है और ये सारे बफर हैं, तो इन बफर ने एक रिक्वेस्ट भेजी है राउटर की। एक साथ कई सारे बफर ने राउटर पर रिक्वेस्ट भेज दी या डेटा पैकेट सेंड कर दिया, तो क्या होगा? कंजेशन की स्थिति बन जाएगी आगे कि कौन सा डेटा पहले सेंड किया जाए और एक साथ किए जाएंगे सेंड, तो कंजेशन कह सकते हैं। ट्रैफिक, नेटवर्क के ट्रैफिक को हम कंजेशन कह सकते हैं एक वर्ड में अगर चाहे तो। फैक्टर दैट कॉजेज कंजेशन, ऐसे कौन से तथ्य हैं, फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से कंजेशन हमारा किसी भी नेटवर्क में होता है। सबसे पहला है पैकेट अराइवल रेट एक्सीडेड द आउटगोइंग लिंक कैपेसिटी। जब पैकेट अराइवल रेट यानी कि पैकेट आने की जो दर है वो लिमिट से ज़्यादा हो जाए, यानी एक्सीडेड हो जाए, बढ़ जाए, आउटगोइंग लिंक की कैपेसिटी से ज़्यादा हो जाए, जहाँ हम पैकेट भेज रहे हैं डेस्टिनेशन पे, उसकी जो कैपेसिटी है अराइवल की, पैकेट रिसीव करने की, उससे ज़्यादा अगर पैकेट रिसीव हो जाएंगे तो ऐसी स्थिति में कंजेशन हमारा हो सकता है। सेकेंड, इनसफिशिएंट मेमोरी टू स्टोर अराइविंग पैकेट्स। जो डेटा पैकेट्स डेस्टिनेशन के पास जा रहे हैं और डेस्टिनेशन के पास इतना सफिशिएंट स्टोरेज नहीं है जिसमें वो सारे पैकेट्स स्टोर कर पाए, तब कंजेशन की स्थिति आ सकती है। रस्टी ट्रैफिक होगा, बिजी ट्रैफिक होगा बहुत ज़्यादा, तब कंजेशन की स्थिति आएगी। और स्लो प्रोसेसर, अगर पैकेट सेंड करने की रेट स्लो है, प्रोसेसर स्लो है, तब कंजेशन की स्थिति आ सकती है। कॉस्ट ऑफ कंजेशन, लार्ज क्यूइंग डिले आर एक्सपीरियंस्ड एज द पैकेट अराइवल रेट नियर द लिंक कैपेसिटी। ठीक है, लार्ज लाइन अगर पैकेट्स की लग जाएगी तो डिले होगा पैकेट अराइवल में, तो इससे क्या होगा? जो कंजेशन है उसकी कॉस्ट हमारी चांसेस ज़्यादा रहेंगे। अननीडेड रीट्रांसमिशन बाय द सेंडर। ठीक है, अगर सेंडर के द्वारा अननीडेड मतलब ट्रांसमिशन की ज़रूरत नहीं है तब भी ट्रांसमिशन किया जाएगा, तब भी कंजेशन होगा। व्हेन ए पैकेट इज ड्रॉप्ड अलोंग ए पाथ द ट्रांसमिटिंग कैपेसिटी ऑफ द अपस्ट्रीम राउटर हैव बीन वेस्टेड। अगर पैकेट कोई भी ड्रॉप हो जाता है तो उस पैकेट को सेंड करने में जो ट्रांसमिशन कैपेसिटी थी राउटर की, वो क्या होगी? वेस्ट हो जाएगी। इस तरीके से कंजेशन हमारा जो हमें इफ़ेक्ट करता है किसी भी नेटवर्क के लिए। ठीक है, जनरल प्रिंसिपल ऑफ कंजेशन कंट्रोल। कंजेशन कंट्रोल के कुछ जनरल प्रिंसिपल्स हैं, आइए देखते हैं। कंजेशन कंट्रोल रेफर्स टू टेक्निक एंड मैकेनिज्म दैट कैन आइदर प्रिवेंट कंजेशन। कंजेशन कंट्रोल क्या करता है? कुछ टेक्निक या मैकेनिज्म को रेफ़र करता है जो कि कंजेशन को प्रिवेंट करती हैं। बिफोर इट हैपन्स और रिमूव कंजेशन आफ्टर इट हैज़ हैपेंड। कि कंजेशन होने से पहले या कंजेशन रिमूव करने के लिए क्या होता है, वो टेक्निक्स, उनके बारे में देखते हैं। कंजेशन कंट्रोल की दो तरह की कैटेगरी में बांटा गया है इसे, एक ओपन लूप और एक क्लोज्ड लूप। ओपन लूप कंजेशन कंट्रोल करने के लिए जो पॉलिसीज़ हैं वो हैं रीट्रांसमिशन पॉलिसी, एडमिशन पॉलिसी एंड विंडो पॉलिसी
देन डिस्कार्डिंग पॉलिसी एंड देन एक्नॉलेजमेंट पॉलिसी। और क्लोज्ड लूप में कंजेशन कंट्रोल के लिए जो टेक्निक्स या मैकेनिज्म है वो है बैक प्रेशर, एक्सप्लिसिट सिग्नल, इम्प्लिसिट सिग्नल एंड चोक पैकेट। ओपन लूप कंजेशन कंट्रोल के बारे में अब स्टडी करेंगे। इन दिस मेथड पॉलिसीज आर यूज टू प्रिवेंट द कंजेशन बिफोर इट हैपन। इस मेथड में हम उन पॉलिसी के बारे में डिस्कशन करेंगे जो यूज होती हैं कंजेशन को कंट्रोल करने के लिए बिफोर इट हैपन, मतलब कंजेशन होने से पहले कुछ पॉलिसियां हैं जिन्हें हम यूज़ करते हैं पॉलिसीज़ को, जिससे कि कंजेशन ना हो। कंजेशन कंट्रोल इज हैंडल्ड आइदर बाय द सोर्स और बाय द डेस्टिनेशन। कंजेशन कंट्रोल जो है वो सोर्स के द्वारा हैंडल किया जाता है या फिर डेस्टिनेशन के द्वारा हैंडल किया जाता है। तो इसकी जो पॉलिसीज़ हैं, तो सबसे पहली पॉलिसी है रीट्रांसमिशन पॉलिसी, जिन्हें हम कंजेशन होने से पहले ही यूज़ करेंगे, ठीक है, जिससे कि कंजेशन की स्थिति पैदा ना हो किसी भी कम्युनिकेशन नेटवर्क में, ठीक है। रीट्रांसमिशन पॉलिसी कहती है द सेंडर रीट्रांसमिट्स ए पैकेट इफ़ इट फील्स दैट द पैकेट इट हैज़ सेंड टू लॉस्ट और करप्टेड। तो जो सेंडर है उसे एक पैकेट रीट्रांसमिट करना है, वो रीट्रांसमिट करता है एक पैकेट को, या करना चाहिए एक पैकेट, यदि इट फील्स दैट द पैकेट इज हैज लॉस्ट और करप्टेड। अगर उसे लगता है सेंडर को ये पैकेट जो मैंने सेंड किया है ये लॉस्ट हो सकता है या करप्ट हो सकता है, तो उसे उस पैकेट को रीट्रांसमिट करना चाहिए। ये रीट्रांसमिशन पॉलिसी बताती है। द रीट्रांसमिशन पॉलिसी एंड द रीट्रांसमिशन टाइमर्स नीड टू बी डिजाइंड टू ऑप्टिमाइज इफिशियंसी एंड एट द सेम टाइम प्रिवेंट द कंजेशन। जो रीट्रांसमिशन पॉलिसी है या रीट्रांसमिशन टाइमर्स हैं, उन्हें एक ऑप्टिमाइज इफिशियंसी डिज़ाइन करने की ज़रूरत होती है एंड एट द सेम टाइम प्रिवेंट द कंजेशन, और इसी तरीके से सेम टाइम पर हम जो कंजेशन है उसे प्रिवेंट कर सकते हैं। देन सेकेंड इज विंडो पॉलिसी। टू इम्प्लीमेंट विंडो पॉलिसी सेलेक्टिव रिजेक्ट विंडो मेथड इज़ यूज्ड, ठीक है। तो विंडो पॉलिसी में सेलेक्टिव और रिजेक्ट विंडो मेथड का यूज़ किया जाता है फॉर कंजेशन कंट्रोल इन विच इट सेंड ओनली द स्पेसिफिक लॉस्ट और डैमेज्ड पैकेट। इसमें क्या होता है, जो पैकेट लॉस्ट हुआ या डैमेज हुआ उसी को सेंड किया जाता है, हर एक पैकेट को रीट्रांसमिट नहीं किया जाता है। देन थर्ड इज एक्नॉलेजमेंट पॉलिसी। इफ द रिसीवर डज नॉट एक्नॉलेज एवरी पैकेट इट रिसीव इट मे स्लो डाउन द सेंडर एंड हेल्प प्रिवेंट कंजेशन, ठीक है। अगर जो रिसीवर है वो हर पैकेट का एक्नॉलेजमेंट नहीं भेजेगा तो इससे क्या होगा कि क्या कहते हैं, जो भी सेंडर की तरफ से पैकेट सेंड करना का प्रोसेस है वो स्लो हो जाएगा और कंजेशन हो सकता है। तो इसको क्या करना चाहिए कि हर रिसीवर को एक्नॉलेजमेंट सेंड करना चाहिए अपने सेंडर को, कि वो क्या कहते हैं, और एक्नॉलेजमेंट सेंड करने में स्लो हो जाएगा पैकेट सेंडिंग रेट। तो इससे क्या होगा कि एक्नॉलेजमेंट मिले ना मिले लेकिन पैकेट प्रॉपरली सेंड होते रहने चाहिए, जिससे कि कंजेशन में को प्रिवेंट करने में हेल्प मिल सके। देन डिस्कार्डिंग पॉलिसी। ए राउटर में डिस्कार्ड लेस सेंसिटिव पैकेट्स व्हेन कंजेशन इज लाइकली टू हैपन। अगर लग रहा है राउटर को कि कंजेशन हो सकता है तो वो क्या करे, जो सेंसिटिव पैकेट्स हैं उन्हें डिस्कार्ड कर दे। नेक्स्ट एडमिशन पॉलिसी। ए राउटर कैन डिनाई इस्टेब्लिशिंग ए वर्चुअल सर्किट कनेक्शन। जो एक राउटर है वो वर्चुअल सर्किट कनेक्शन इस्टेब्लिश करने से मना कर सकता है इफ़ देयर इज़ कंजेशन, अगर उसे लगता है कंजेशन हो सकता है या कंजेशन है। इन द नेटवर्क ऑफ देयर इज़ ए पॉसिबिलिटी ऑफ फ्यूचर कंजेशन, अगर फ्यूचर कंजेशन की पॉसिबिलिटी है तो सर्किट वर्चुअल सर्किट इस्टेब्लिश करने से एक राउटर मना कर सकता है। 6 राउटिंग एल्गोरिथम सेपरेट द ट्रैफिक ओवर ऑल लाइंस, यानी कि जितनी भी लाइन्स हैं उनके लिए अलग ट्रैफिक होना चाहिए जिससे कि कंजेशन की स्थिति ना आए।
कंजेशन प्रिवेंशन पॉलिसीज़ इन डिफरेंट लेयर में जो पॉलिसीज़ हैं वो क्या क्या हैं। नेट ट्रांसपोर्ट लेयर में जो पॉलिसी है वो है रीट्रांसमिशन पॉलिसी, एक्नॉलेजमेंट पॉलिसी, फ्लो कंट्रोल पॉलिसी एंड टाइम आउट डिटर्मिनेशन। और नेटवर्क लेयर में क्या है जो पॉलिसीज़ हैं, वर्चुअल सर्किट वर्सेस डेटाग्राम इनसाइड द सबनेट, पैकेट क्यूइंग एंड सर्विस पॉलिसी, पैकेट डिस्कार्डिंग पॉलिसी, राउटिंग एल्गोरिथम, पैकेट लाइफ टाइम मैनेजमेंट। और डेटा लिंक लेयर में जो हमारी कंजेशन प्रिवेंशन पॉलिसीज़ हैं वो हैं रीट्रांसमिशन पॉलिसी, आउट ऑफ ऑर्डर कैचिंग पॉलिसी, एक्नॉलेजमेंट पॉलिसी एंड फ्लो कंट्रोल पॉलिसी। ओके, फ्लो कंट्रोल पॉलिसी। क्लोज्ड लूप कंजेशन की हम अगर बात करें तो बैक प्रेशर में जैसा कि स्ट्रक्चर में दिखाया गया, बैक प्रेशर इज ए नोड टू नोड कंजेशन कंट्रोल दैट स्टार्ट विद ए नोड एंड प्रोपोगेट। जो बैक प्रेशर है वो नोड टू नोड कंजेशन को सॉल्व करता जाता है और आगे बढ़ता चला जाता है। इस तरीके से क्या होता है, जो हमारा कंजेशन है वो पर्टिकुलर नोड पर हमारा कंजेशन हटता जाता है। यानी कि जैसे कोई ट्रैफिक जैम है तो हर एक 10-100 कदम पे ट्रैफिक हटाते जाओ, धीरे धीरे वो ट्रैफिक पूरा ही हमारा ओपन हो जाता है। इसी तरीके से हमारा बैक प्रेशर वर्क करता है। देन चोक पैकेट, इन चोक पैकेट मेथड कंजेस्टेड node send a warning directly to the source destination that intermediate node through which the packet has traveled are not barred। ठीक है, वो क्या करता है, चौक में जो एक सोर्स स्टेशन हो वो एक मैसेज करेगा कि भाई कंजेशन हो सकता है तो आप एक ऐसा है अवेयर रहिए इस चीज़ के लिए, कंजेशन के लिए। और ट्रैवलिंग में जो भी इंटरमीडिएट नोड्स हैं वो ध्यान रखें कि कंजेशन ना हो। ठीक है, इसी तरीके से इम्प्लिसिट सिग्नल में क्या होता है, द सोर्स गैसेज द देयर इज कंजेशन समवेयर इन द नेटवर्क व्हेन इट डज नॉट रिसीव एनी एक्नॉलेजमेंट। ठीक है, सोर्स गैस कर सकता है या गैस करता है कि अगर कोई कंजेशन किसी भी नेटवर्क में हो सकता है तो व्हेन इट डज नॉट रिसीव एनी, जब वो कोई भी एक्नॉलेजमेंट रिसीव नहीं करता है अगर सोर्स, तो वो ये समझ जाए कि हाँ कोई नेटवर्क में कंजेशन चल रहा है। देयरफॉर द डिले इन रिसीविंग एन एक्नॉलेजमेंट इज इंटरप्रेट द कंजेशन इन द नेटवर्क एंड द सोर्स स्लो डाउन। और उससे क्या, जब उसे लगे कि एक्नॉलेजमेंट नहीं आया है तो वो क्या करे, अपने पैकेट की जो भी प्रोसेसिंग है वो उसे स्लो डाउन कर दे। दिस पॉलिसी यूज्ड इन टीसीपी एंड ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल में ये पॉलिसी यूज होती है। एक्सप्लिसिट सिग्नल्स की बात करें, इन दिस मेथड द कंजेस्टेड नोड एक्सप्लिसिटली सेंड ए सिग्नल टू द सोर्स और डेस्टिनेशन टू इन्फॉर्म अबाउट द कंजेशन। अगर कोई भी कंजेशन होता है तो जो सोर्स और डेस्टिनेशन है वो एक कह सकते हैं सिग्नल प्रोवाइड कर दे कि भाई यहाँ कंजेशन है, अब थोड़ा ट्रैफिक स्लो कर रहेंगे या ट्रैफिक को हटा के तब उसके बाद हम सेंडिंग शुरू करेंगे। एक्सप्लिसिट सिग्नल इज डिफरेंट फ्रॉम द चोक पैकेट मेथड। एक्सप्लिसिट सिग्नल जो है वो चोक पैकेट मेथड से अलग हैं। इन चोक पैकेट मेथड ए सेपरेट पैकेट इज यूज्ड फॉर द पर्पज़। इसमें चोक पैकेट में एक सेपरेट पैकेट यूज होता है इस पर्पज़ के लिए, वो ये बॉर्न करे। लेकिन इसमें क्या होता है, द सिग्नल इज इंक्लूड, इसमें जो सिग्नल करता है ये सारी चीज़ें। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो लेक्चर में इतना ही। ओके, थैंक यू।